Hello my dear students, today we will discuss about exercise 1.2 for class 12 from NCERT। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया था, फंक्शंस के टाइप्स बताए थे, फंक्शंस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। एक्सरसाइज 1.2 के 1 to 3 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4th ऑनवर्ड 1.2 एक्सरसाइज से करते हैं, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। तो देखो भाई, जो पिछली क्लास थी उसके अंदर पढ़े थे फंक्शन। कौन से फंक्शन? एक तो ऑन टू फंक्शन, एक था वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और इन टू फंक्शन। ये चार तो थे इसके अंदर मेन। ऑन टू का क्या नाम था? दूसरा सरजेक्टिव, और वन वन क्या था? इंजेक्टिव। और जब दोनों हो जाएं सरजेक्टिव प्लस इंजेक्टिव, दो फंक्शन कौन सा मिलेगा? बाइजेक्टिव। यानी कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो ये दोनों होने चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, वन वन फंक्शन भी होना चाहिए। ऑन टू कौन सा होगा? जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट से रेंज हो, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बिकम रेंज। वन वन फंक्शन कौन सा होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक रेंज या यूनिक इमेज होगा। मैनी वन, मोर देन ए वन इमेज हो। वन इन टू फंक्शन है जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन ना हो, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिकम ए रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, वेयर मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, एंड मॉडुलस एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज नेगेटिव। तो मॉडुलस फंक्शन है शो करना, ना तो ये वन वन फंक्शन ना ये ऑन टू फंक्शन, ये चीज शो करनी है। अब जो फंक्शन है वो है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये होगा डोमेन हमारा और ये होगा कोडोमेन। अब रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन है तो नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, फ्रैक्शन, डेसिमल सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो अब जो है इसके अंदर अगर कोई भी नंबर लेंगे, वन लिया तो किसके साथ रिलेट होगा? वो वन के साथ होगा। माइनस वन लिया तो वन के साथ होगा। वन लिया तो वन के साथ होगा, माइनस वन लिया तो भी वन के साथ होगा। टू लिया तो टू के साथ, माइनस टू लेंगे तब भी टू के साथ होगा। यानी कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन हो गया? यू मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा के साथ क्या है? इमेज है यहाँ पे। और ऑन टू की बात करें तो इसके अंदर क्या रहा होगा? नेगेटिव पार्ट रहे होंगे, और नेगेटिव पार्ट तो यहाँ से इसके साथ रिलेट ही नहीं करेंगे। तो गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन डायग्राम we conclude that every element of domain does not have different range। यानी कि जो डोमेन के अंदर एलिमेंट है उनकी हर एक की एलिमेंट की डिफरेंट रेंज नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा? नॉट ए वन वन। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन वन या फिर मैनी वन फंक्शन। अगर जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ वन रखा तो कितना मिलेगा? वन। माइनस वन रखा है तब भी क्या मिला है? वन। सेम है ना, अलग अलग नंबर रखने पर क्या मिल रहा है? ये सेम चीज मिल रही है। इसके बाद जब ऑन टू की बात करें, फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स लाइक ए नेगेटिव नंबर्स डज नॉट बिकम ए रेंज, डज नॉट बिकम, क्या होगा इसमें? हाँ, रेंज। कोडोमेन के एलिमेंट नेगेटिव नंबर्स डज नॉट बिकम रेंज। तो दे यानी कि जो रेंज हमारी वो यहाँ सिर्फ सबसेट है किसका? कोडोमेन का। ये चीज होगी, ये बात लिखनी है ऑन टू में, ये बात लिखनी है वन वन में, ये दिखानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, सिग्नम फंक्शन। एक स्पेशल फंक्शन आया था +1 क्लास में 11th में, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की क्या होगा? वो सिर्फ जो रिजल्ट होगा, इमेज होगा, वो सिर्फ 3 नंबर्स देता है। कौन से? 1, 0 और -1। जो सिग्नम फंक्शन होगा उसका सिर्फ 3 नंबर्स क्या होंगे? रेंज होगी, रिजल्ट होगा। शो दैट द सिग्नम फंक्शन, और फंक्शन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than
0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सिंपली बात है, ये दिखाना ना तो ये 1 1 फंक्शन ना ये ऑन टू फंक्शन, ना 1 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है। अब अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, जैसे 2 रख दिया तो आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 10 रख दिया क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 20 रख दिया क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कि अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे कोडोमेन से सिर्फ एक नंबर ऐसा जो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये क्या होगी डोमेन और ये क्या हो गया कोडोमेन। इसके अंदर तो कुछ भी रख सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट होगा और रियल नंबर में से रखना रियल नंबर टू रियल नंबर, तो यहाँ भी रियल नंबर हो गया, इस तरह नंबर हो गए 1 2 3 0 और यहाँ रखेंगे 1 रखा तो क्या मिलेगा 1, 2 रखा तब भी 1, 4 रखा तब भी 1, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा -1, क्योंकि 0 से छोटा रखने पे क्या देगा आंसर -1, -3 रखा तब भी क्या मिला -1, 0 रखा तो 0, तो मैनी वन फंक्शन शो हो रहा है ये। यानी कि अगर 2 रखा तब भी 1, 10 रखा तब भी 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये जो फंक्शन हमारा ये 1 1 फंक्शन है नहीं होगा। इसके बाद जब ऑन टू की बात करें तो एक्सेप्ट 1 0 -1, एक्सेप्ट 1 0 -1 यानी कि इन 3 नंबर्स को छोड़ के कोई भी एलिमेंट क्या जो रेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सेप्ट या फिर ओनली 1 0 एंड -1 फ्रॉम ए कोडोमेन बिकम रेंज। जो कोडोमेन के अंदर सिर्फ केवल 1 0 और -1 क्या मिल रहे हैं रेंज, बाकी एलिमेंट्स तो रेंज जो है बने ही नहीं यहाँ पे, तो देयरफॉर फंक्शन इज ए नॉट ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन होगा हमारा ना तो वो ऑन टू फंक्शन होगा ना ही 1 1 फंक्शन होगा। यही चीज इसके अंदर प्रूव करनी थी कि दिस फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ए ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सेट गिवन है कि लेट ए सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है 4 5 6 7, 4 5 6 7। जो फंक्शन है अभी यहाँ ना इसने फंक्शन बना के दे दिया अपने आप पे, जो फंक्शन है वो है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन जो हमारा ए टू बी फंक्शन है और शो करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। देखो अब ए के अंदर क्या 1 2 3, बी के अंदर क्या है 4 5 6 7। 1 किसके साथ रिलेट है 4 के साथ, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ, तो 1 1 फंक्शन है। इसके हर एक एलिमेंट क्या है डिफरेंट के साथ कनेक्ट हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए डिफरेंट रेंज या यूनिक रेंज। यानी कि अगर हमने 1 रखा तो क्या मिल रहा है 4 और 2 रखा तो 5, यानी कि अलग नंबर रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमारे को अलग मिल रहा है। 3 रखा तो क्या मिला 6। देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज, यूनिक रेंज, तो देयरफॉर फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। और यहाँ पर जो अभी 1 1 फंक्शन ही प्रूव करना था हमने कि जो फंक्शन है 1 1 शो करो। क्लियर होगी बात। 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन में डाउट तो नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ फॉलोइंग के स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये फंक्शन जो है 1 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, ये चीज हमने यहाँ पे बतानी है। स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। दो पार्ट दे रखे हैं 7th क्वेश्चन के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि जो फंक्शन है हमारा वो है रियल नंबर से रियल नंबर और डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, 3 - 4x। अब देखो जो डोमेन होगी वो क्या होगी रियल नंबर, कोडोमेन होगी वो भी क्या होगी रियल नंबर। रियल नंबर से रियल नंबर का सेट है। जो फंक्शन है वो 3 - 4x। 2-3 अगर एग्जाम्पल उठा के देखें, 1 रखा मान लिया हमने, 1 रखा तो किसके इक्वल मिलेगा 3 - 4 हो गया -1 के। 2 रखेंगे तो 4 2 8, 3 - 8 यानी कि -5 के।
ये चीज होगी। और कोई नंबर रखा है, -3 रख दिया हमने, -3 रख दिया तो कितना हो गया, -3 × 4 -12, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 हो गया, क्या मिल गया 15 मिल गया। अगर कोई नंबर ऐसा लगा है कि रेंज में ये नंबर नहीं मिल सकता, रेंज में ये नंबर हमने मिल नहीं सकता, तो उसके इसके इक्वल रख दो, वो पता चल जाएगा यहाँ क्या रखा है हम। अगर कोई नंबर माइंड में ये बात आ रही है कि रेंज जो सॉरी कोडोमेन है, जो कोडोमेन से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रेंज ना बने या फिर रेंज मिल जाए, यानी कि वो नंबर इसके इक्वल रख कर देख दो। जैसे यहाँ लेट कर दिया हमने, 0 नहीं मिल सकता, 0 नहीं मिल सकता। 3 - 4x = 0, 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसल आउट, x = 3/4, और 3/4 क्या है, रियल नंबर है। तो अगर यहाँ पर हम 3/4 रखेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमारे को, 0 मिल जाएगा। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट लगा ना कि ये एलिमेंट नहीं मिल सकता कोडोमेन से, वो इसके इक्वल रख दो, यहाँ तो वो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या पुट करें वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा, हर एक के साथ क्या है, अलग एलिमेंट है। तो यहाँ प्रूव करेंगे तो f(x) = 3 - 4x, अगर x1 रखेंगे तो क्या होगा 3 - 4x1, x2 रखेंगे तो 3 - 4x2, और इफ f(x1) = f(x2) तो क्या हो जाएगा 3 - 4x1 = 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, अभी दोनों साइड सेम है। -4x1 = -4x2, -4 से -4 कैंसिल आउट, x1 = किसके मिल गया, x2 के। देयरफॉर फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक रेंज या यूनिक इमेज, ये बात होगी, 1 1 फंक्शन होगा। इसके बाद जब ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन हैज बिकम रेंज। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज बिकम रेंज, अगर ये चीज प्रूव करें तो डिपेंडेंसी चेंज कर दो। डिपेंडेंसी चेंज करोगे क्या चीज होगी, f(x) = 3 - 4x, y = 3 - 4x। ये जो है 4x इस तरफ आ गया तो क्या होगा, प्लस हो गया, y + 4x = 3, और ये y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -3 - y, और 4 उस तरफ जाके डिवाइड, x = 3 - y/4, ये x मिल गया। इस x को जो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, f(3 - y/4) = 3 - 4x, जब x के अंदर पुट किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये नंबर, x की जगह क्या पुट कर दें, x की जगह पुट कर दें 3 - 4y/4, तो = 3 - 4 × 3 - y/4, 4 से 4 कैंसल आउट, 3 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये चीज होगी, 3 से 3 कैंसल आउट, = क्या मिल गया, y। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी फंक्शन हो गया, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा ये, देयरफॉर फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव, क्योंकि जो 1 1 था वो क्या था, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव प्रूव करना था हमने। जो ऑन टू था वो क्या था, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी मिल गया, सर्जेक्टिव भी मिल गया, तो फंक्शन कौन सा होगा हमारे पास, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सेकंड पार्ट है कि f फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है और डिफाइन बाय f(x) = 1 + x²। जो फंक्शन है वो हमारा 1 + x², x² की बात आ गई, x की पावर 4 की बात आ गई, यानी कि पावर जब क्या हो जा, इवन नंबर हो, पावर जब इवन नंबर हो तो, और फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर हो, तो वो जो ऑन टू फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वहां पे नेगेटिव नंबर है, रेंज नहीं मिलेंगे। अब यहां भी रियल नंबर है, डोमेन, ये कोडोमेन, अगर यहां पर हमने 1 रख दिया तो क्या मिलेगा आंसर, 2 मिलेगा। फंक्शन इसमें रखेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 है 2। अगर जो हमने -1 रख दिया तो क्या मिलेगा, तब भी 2 मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 और 1 है 2, यानी कि 1 रखा 2 मिला, -1 रखा तब भी क्या मिला, 2 के इक्वल मिला। अगर यहाँ पे 2 रखें, मान लिया 2 रख दिया, यहाँ पे -2 रख दिया, ये नंबर हमने 2 रख दिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रिप्लाई जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 और 1 है
5, और अगर -2 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा 5। यानी कि इस तरफ जो है बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, बहुत सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। -3 ये नेगेटिव नंबर्स हैं जो रेंज नहीं मिल रही हमारे को, ठीक है। और ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी नहीं है, क्यों मैनी वन फंक्शन है? क्योंकि एक के साथ क्या है, एक से ज्यादा के साथ है ये। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फंक्शन इज नॉट ए ऑन 1 1 फंक्शन, रीजन बिकॉज every element of domain does not have unique range, या यूनिक इमेज। अपनी लैंग्वेज में लिख सको, ये भी बात लिख दोगे, यूनिक रेंज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है। या फिर एवरी एलिमेंट इन एक्स रिलेट टू नॉट रिलेट टू या नॉट ए बिकम ए यूनिक रेंज, या फिर डिफरेंट इन ए वाई एलिमेंट्स, यानी कि वाई के वो डिफरेंट नहीं हो रहा मैच। जब ऑन टू की बात करें तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन डजंट बिकम रेंज, यानी कि जो रेंज है वो सिर्फ सबसेट है कोडोमेन का। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए नॉट बाइजेक्टिव। ना तो ये 1 1 फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, ना ये ऑन टू फंक्शन, तो फंक्शन इज ए नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट हैं ए और बी, शो दैट ए एफ फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ऑफ ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। ये फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं जब ए क्रॉस बी की। मान लिया यहाँ पर हमने ये जो है डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया। अगर एलिमेंट यहाँ पे a1 b1 ले लिया तो क्या मिलेगा इसके अंदर, b1 a1 मिलेगा ना। a क्रॉस b है तो क्या मिलेगा, b क्रॉस a। ये है a क्रॉस b और ये हो गया हमारा b क्रॉस a, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, b1 a1। अगर a2 b2 लिया तो b2 a2, ये चीज होगी। a3 b3 लिया तो b3 a3, यानी कि पीछे वाला एलिमेंट आगे हो जाएगा, a क्रॉस b क्रॉस a, ये चीज होगी। तो फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन होगा। क्यों, एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज, तो क्या होगा, फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू फंक्शन भी होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात लिखनी है सिर्फ जो पिछले क्वेश्चन में लिखनी थी, लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू n plus 1/2 if n is odd, if n is odd, n by 2 if n is even number। ये चीज होगी। फॉर ऑल स्टेट वेदर द फंक्शन इज f is bijective, justify your answer। ये देखना है, चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए क्या क्या चाहिए, 1 1 और ऑन टू। तो पहले 1 1 चेक करें इसका। देखो इसमें ना, अगर हम ये हो गया हमारे पास डोमेन और ये हो गया कोडोमेन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। अगर ओड लेते हैं तो इसके अंदर पुट करेंगे भाई, अगर इवन लेते हैं तो इसके अंदर पुट करेंगे। अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। ओड लिया तो ये नंबर पुट करेंगे। ओड मान लिया 1 ले लिया हमने, 1 लेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, 1 + 1 2, 2/2 1 मिलेगा। और हाँ, और जो अगर 2 लिया हमने, 2 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर है तो ये फंक्शन लेंगे। और 2 लिया तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज होगी ना। अगर कोई भी नंबर लिया, 3 लिया तो क्या मिलेगा, 3 और 1 4, 4/2 2, ये चीज होगी। अगर हमने नंबर 8 लिया या 4 लिया,
अगर 4 लिया तो क्या मिलेगा, 4/2 इवन नंबर है, 4 है, 4/2 2। तो ये फंक्शन जो है क्या चीज हो जाएगा, 1 1 नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। और इस तरफ जो भी नंबर हो गए वो सारे के सारे भी रिलेट करेंगे। ठीक है, किस में नहीं मिला वुड, कोड मिला क्यों नहीं, ये मिल रहा 1। ठीक है, तो जो फंक्शन है ना ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा नहीं है कनेक्टेड। तो फंक्शन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन because every element of a domain doesn't have unique range, ये चीज हो गया। तो 1 1 फंक्शन तो ये है नहीं, और हाँ बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, दोनों होने चाहिए बाइजेक्टिव के लिए। तो जब ऑन टू फंक्शन की बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज बिकम बाइजेक्टिव तो करना है, लेकिन एक बार दोनों बताऊंगे ना, 1 1 भी और ऑन टू भी। अब ऐसा कौन सा नंबर लगा है कि ये अभी यहाँ में नेचुरल नंबर है, ऐसा लग रहा है कि ये नंबर नहीं आ सकता, तो उसने उसके इक्वल रख कर देख लो, वो चीज हो जाए। तो जो है ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज बिकम ए रेंज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज बिकम रेंज। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन, लेकिन हमने यहाँ पर बताना था बाइजेक्टिव की बात करनी थी। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो दस फंक्शन इज ए नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है सिर्फ 1 1 फंक्शन है, ऑन टू 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है इसके अंदर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेट ए सेट है रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ये जो माइनस लगा रखा है इसका मतलब है एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। जो 10th क्वेश्चन है वो है कि ए सेट है लेट ए रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और बी सेट रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसीडर द फंक्शन ए टू बी, और जो फंक्शन है हमारा वो है ए टू बी, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई और आंसर। यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या फिर ऑन टू है, ये जस्टिफाई करना है आंसर के साथ भी। ठीक है, अब देखो, जो अगर यहाँ पे ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया बी सेट, ए टू बी है ना फंक्शन, जो ये रहा ए टू बी, ए के अंदर जो है वो पुट करेंगे, ए सेट हो गया रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी सेट हो गया रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 3 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर। अगर मान लिया यहाँ पर हमने 1 रखा तो क्या मिलेगा आंसर, यहाँ रख कर देख लो ना, 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, यानी कि -1 बाय -2 1/2 मिलेगा भाई। 1 रखा तो क्या मिला, 1/2 मिला। और कोई नंबर रखा है देखा, अगर नंबर रखा मान लिया 2, अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 0 मिलेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर के अंदर 0 है। 2 रखा तो क्या मिला 0, -1 रखेंगे तो -1 माइनस 2 अपॉन -1 माइनस 3, तो -3/-4, तो क्या मिला 3/4 मिला। इस तरह के मिलेंगे। अगर चेक करेंगे दो फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। चेक करेंगे दोनों ऑन टू भी। अब जो है ऐसा कौन सा नंबर लग रहा है कि ये नहीं आ सकता, माइनस लग रहा है, अगर -1 नहीं आ सकता चेक कर दो, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू -1, x माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 3, x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 उस तरफ गया तो प्लस, 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/2। ये लो, अगर 5/2 रख देंगे तो -1 आ जाएगा भाई। और कोई डाउट, कोई ऐसा नंबर और लगा है कि जो ये नंबर नहीं आ सकता कोडोमेन के अंदर, जो ये लगा ना माइनस नहीं आ सकता, पुट करके देख दो, इसका इक्वल -1 रखो तो यहाँ अगर 5/2 रखोगे, 5/2 क्या है रियल नंबर है, अगर वो 5/2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पर अगर 1 1 की बात करेंगे तो f ऑफ x1 इक्वल टू
x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। x2 की बात करें तो x2 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्लियर होगी ये चीज। अब जो है इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो क्या होगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ये चीज होगी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी हमने इसकी। अंदर मल्टीप्लाई कराओगे x1 इंटू x2 x1 x2 और माइनस 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू देखो x1 x2 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ कराओगे x2 के x1 के साथ है तो x2 x1 और माइनस 3x2 माइनस 2x1 और माइनस माइनस प्लस 6। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो भाई। 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, x2 x1 ये कैंसिल आउट होगा। तो माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1। x1 को एक तरफ ले जाओ, x2 को एक तरफ, माइनस 3x1 2x1 इस तरफ आ गया प्लस हो गया, माइनस 3x2 ये 2x2 जाएगा प्लस हो गया। तो क्या बच गया इस तरफ माइनस x1, इस तरफ क्या बच गया माइनस x2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2। तो देयरफॉर फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। जो ये फंक्शन है क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। जब इसके अंदर ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू यानी कि f ऑफ x इक्वल टू y। तो f ऑफ x किसके इक्वल है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। जब ऑल कोडोमेन एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज बिकम रेंज तो ये y इक्वल टू करके दिखा देंगे, y के इक्वल। तो यानी कि वो चीज प्रूव हो जाएगी ऑन टू के। तो y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। y को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ से हमने डिपेंडेंसी किसकी निकालनी है, यानी कि जो डिपेंडेंसी चेंज करेंगे x निकालेंगे, यहाँ पे x निकालेंगे तो x वाले एक तरफ लेकर आओ, xy ये x इस तरफ आ क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। ये चीज होगी। तो यहाँ से कॉमन क्या चीज होगी x, अंदर क्या बच गया y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। तो x की वैल्यू क्या होगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई। इस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन, x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये हो गया f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो x किस जगह रखना है भैया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस 3। ऊपर एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा y माइनस 1। यहाँ क्या होगा 3y माइनस 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसके साथ y माइनस 1 के साथ, कंप्लीट डिवाइड बाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा y माइनस 1 और ये होगा 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y माइनस 1 के साथ। ठीक, अब y माइनस 1 कैंसिल आउट होगी, रेसिप्रोकल होगी ये चीज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3y माइनस 2y प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है 2 से 2 कैंसिल आउट, 3y से 3y कैंसिल आउट, 3y माइनस 2y क्या बच गया y और माइनस 2 प्लस 3 1 तो इक्वल टू y। ये चीज दिखाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा देयरफॉर फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। जो 11th क्वेश्चन है भाई f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 चूज द करेक्ट आंसर। जब इस तरह का हो इवन नंबर हो, रियल नंबर से रियल नंबर हो तो क्या होता है वो पहले बताया था ना 1 1 फंक्शन होगा ना ही ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि उसके अंदर जब पावर इवन है तो जो नेगेटिव नंबर है कोडोमेन के वो रेंज नहीं मिलेंगे, रेंज
नहीं होंगे, और ये जो 1 1 है माइनस प्लस रखेंगे तो सेम रेंज देगा, सेम जो है इमेज देगा। तो क्या होगा ये डी, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ए ऑन टू फंक्शन। लेट ए एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, 12th क्वेश्चन है जो, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। 3x है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा, 1 रखेंगे तो 3, -1 रखेंगे -3, 2/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जो भी अलग नंबर रखेंगे तो क्या होगा वो अलग नंबर होगा। तो f इज ए 1 1 और ए ऑन टू दोनों होंगे, ये 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट कोडोमेन का क्या मिल जाएगा वो रेंज हो जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।